सागर से पार ही गुरुवर आप ही पार कराते हो। आओ गुरुदेव तरस गए नैना मारे, आओ गुरुदेव तरस गए नैना, तरस गए नैना मेरे, तरस गए नैना, तरस गए नैना मेरे, तरस गए नैना। आओ गुरुदेव तरस गए नैना, आओ गुरुदेव तरस गए नैना। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। स्वागतम सो, स्वागतम सो, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सो, स्वागतम सो, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। गुरु ही भव से पार लगाए, गुरु ही भट मार्ग दिखाए। आ जाओ तुम गुरु की शरण में, भव से बेड़ा पार लगाए, भव से बेड़ा पार लगाए। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु से बड़ा न कोई। स्वागतम गुरुवर, स्वागतम, स्वागतम गुरुवर सो, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। बोल व्यासी महाराज की जय हो। सभी जय श्री राधे। समस्त भक्तजन यथास्थान पर खड़े हो जाएं। जो बाहर यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं वह भी शीघ्र अतिशीघ्र अंदर आ जाएं, आरती में सम्मिलित हो, भगवान का आशीर्वाद प्रदान करें। हरे ओम ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मंडपे प्रलोकनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। अधमाला ज्वालन्ने नमस्ते गन्धक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राण च मुखादग्निराजायत। हो आओ सब करें आरती भागवत महापुराण की, पापियों को पाप से है तारती। आओ सब करें आरती भागवत महापुराण की, पापियों को पाप से है तारती।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। ओ हरि राम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, आओ सब करे आरती, भागवत महापुराण की पापियों को पाप से तारती। आओ सब करे आरती, भागवत महापुराण की पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यही सुख करनी यही दुख हरनी, यही सुख करनी यही दुख हरनी, यही सुख करनी यही दुख हरनी, यही सुख करनी यही दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, आओ सब करे आरती, भागवत महापुराण की पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग फल खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फल खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फल खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, आओ सब करे आरती, भागवत महापुराण की पापियों को पाप से है। आओ सब करे आरती, भागवत महापुराण की पापियों को पाप से तारती। आओ सब करे आरती, भागवत महापुराण की पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम पुण्येन्द्रहारम, हरा वसंतम इंद्राय वृत्ते भवं भवानी सर्वं नमामि। नीलाम्बुजश्याम
गोपिलांगम सीता समारोहे कटवाणु भागम कालो महाकाय यज्ञारि चापा नमामि राघवं त्रिणामेनाकं तुमेव माता जपिता तुमेव बन्धु शशका तुमेव विद्या जगं त्वमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन चैत्ले कर्णै देवादिमतरमाला ज्वालन्ने नमः रत्नेश्वरे नमः आरार्तिज्ञं समर्पयामि अथ मंत्र पुष्पांजलिं वा ओम जगनेन जगनामयजन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गण अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया कृत्वा ग्रहाणां परमेश्वर सुगमे सुगंधित पुष्पलिये कन सुगमे सुगंधित जान पुष्पांजलि अर्पण करो करो कृष्ण स्वीकार तद्वेदोक्त मंत्रोच्चारण लौकिक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। परम पूजनीय व्यास जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। और जय जय श्री राधे जय श्री राधे। सभी लोग यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। आज पंचम दिवस के बेला में परम पूजनीय व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे जय श्री श्याम। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सही भक्तजन यथास्थान बैठ जाएं। भैया पंडित जी की माइक में थोड़ा सा बीच डाल देना हल्का सा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय हे राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय प्रभु माखन चोर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, मंदाकिनी मैया की जय हो, पशुपतिनाथ भगवान की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो। जय श्री राधे। यहाँ पर उज्जैन से पधारे हुए श्री पुरुषोत्तम खत्री जी की ओर से भंडारा प्रसादी के लिए 1100 रुपये की दान राशि प्राप्त हुई है। भगवान इन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां। परम पूजनीय प्रथम वंदनीय भगवान गणेश जी महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे मेरी प्रार्थना कथा पांडाल में आए, अपना आसन ग्रहण करें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस सप्त दिवसीय ज्ञान रूपी गंगा का जो प्रवाह हो रहा है इसको निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराएं। भगवती वीणावादन ने सरस्वती मैया के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे मेरी प्रार्थना कथा पांडाल में आए, अपना आसन ग्रहण करें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। भगवत कथा के परम रसिक अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे मेरी प्रार्थना कथा पांडाल में आए, अपना आसन ग्रहण करें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। समस्त देवी देवताओं के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। उन सबसे मेरी प्रार्थना कथा पांडाल में आए, अपना अपना आसन ग्रहण करें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। समस्त विप्र समाज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। समस्त संत समाज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। समस्त भक्त समाज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। जनता जनार्दन के हृदय में बैठे हुए नंद नंदन को मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे मेरी प्रार्थना सदैव जनता जनार्दन के हृदय में निवास करें, उन्हें सतमार्ग पर जोड़े रखें और हमेशा सबके घरों में आनंद और मंगल की ध्वनियाँ गूंजती रहें। ऐसी मेरी नंद नंदन से प्रार्थना है। समस्त जनता जनार्दन को मेरा व्यासपीठ से प्रेम स्नेह भरा राधे 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 राधे। आइए आज हम सब मिलकर पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। जो एक ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह हो रहा है, आज हम सब मिलकर
पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज से पूर्व हमने 4 दिन भगवान की अनन्य कथाओं को श्रवण किया। प्रथम दिन हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा को सुना। दूसरे दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कब कहाँ किसके द्वारा की गई, कुछ महाभारत की कथाओं का श्रवण किया। तृतीय दिवस में भगवान सुखदेव जी महाराज की कथा का सुना। मैत्रेय विदुर संवाद और सृष्टि का वर्णन किस क्रम में हुआ, यह हम सब ने श्रवण किया। चतुर्थ दिवस में भक्त और भगवान की कथाओं को सुना। श्री ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी, समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार, गजेंद्र मोक्ष, ऋषभदेव का अवतार इत्यादि कथाओं को सुनते हुए भगवान अयोध्यापुरी में श्री राम जन्मोत्सव को मनाया और कृष्ण जन्मोत्सव को ही मनाया। आज हम पंचम दिवस में प्रवेश करते हैं। बड़े भाव से सब संकीर्तन करते हुए फिर आज पंचम दिवस में प्रवेश करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक बार दे दो अवसर राधे ब्रज आने का, एक बार दे दो अवसर राधे ब्रज आने का, एक बार दे दो अवसर राधे ब्रज आने का। आकर के मैं भी देखूं, आकर के मैं भी देखूं, जलवा बरसाने का, आकर के मैं भी देखूं, जलवा बरसाने का। और जो भी वृंदावन धाम चलना चाहते हैं आज अर्ज कीजिए कन्हैया से कि बाबा हे मेरे बिहारी जी, आपकी कृपा हुई तो हम आपके धाम में अवश्य आएंगे। आपकी कृपा की दृष्टि में मन में बिहारी जी को भजते हुए दोनों हाथ उठा करके सभी ताली से संकीर्तन करेंगे। ओ कहते हैं सभी ब्रज रजे प्रभु बन की संपदा है, कहते हैं सभी ब्रज रज प्रभु बन की संपदा है। वो कहते हैं सभी ब्रज रज प्रभु बन की संपदा है, कहते हैं सभी ब्रज रज प्रभु बन की संपदा है। दीदार हमें भी दे दो, दीदार हमें भी दे दो, अनमोल खजाने का, दीदार हमें भी दे दो, अनमोल खजाने का।
आखिर में तुम्हारा हूँ। फेरो ना हमसे नजरे, आखिर में तुम्हारा हूँ। हो फेरो फेरो ना फेरो ना हमसे नजरे, आखिर में तुम्हारा हो। कुछ तो ख्याल करिए हो, कुछ तो ध्यान करिए। अपने दीवाने का एक बार दे दो अवसर, राधे ब्रज आने का। इस लाइन से सभी बिहारी जी से अर्ज लगाइएगा, कहना हे बिहारी जी बस एक आरज़ू है, दरबार तेरे आऊं। बस एक आरज़ू है, दरबार तेरे आऊं। बस एक आरज़ू है, दरबार तेरे आऊं। फिर होश किसे ठाकुर, तो फिर होश किसे ठाकुर, वापस घर आने का एक बार दे दो अवसर, राधे ब्रज आने का एक बार दे दो अवसर, राधे ब्रज आने का एक बार दे दो अवसर, राधे ब्रज आने का। मेरी राधे श्री राधे, हे राधे मेरी प्यारी राधे। बोल श्री राधा रानी सरकार की, बोलिए वृंदावन धाम की, बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए सब मिलकर आज पंचम दिवस में प्रवेश करते हैं। कल हम सबने कथा में श्रवण किया कि भगवान चतुर्भुज रूप में मैया देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हो गए। बाबा वसुदेव जी से भगवान ने कहा कि आप मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़ाइए और वहां से एक कन्या को आप वापस ले आए। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए, तो जितना पहरा लगा हुआ था वसुदेव देवकी के ऊपर, 7 जेल के दरवाजों के अंदर थे देवकी वसुदेव। 7 के 7 दरवाजे स्वतः ही खुल गए, द्वारपाल सो गए और जो बेड़ियां पड़ी हुई थी हाथों में वो खुल गई। पूरा जितना पहरा था
सब खुल गया, एकदम स्वतंत्र हो गए, कोई किसी प्रकार का भी पहरा नहीं रहा। भगवान को लेकर चले, नंद बाबा के यहाँ भगवान को रख दिया, छोड़ दिया और वहां से कन्या को लेकर आए। वह माया रूपी कन्या जैसे ही आई तो वसुदेव जी और मैया देवकी पर ज्यों का त्यों पूरा पहरा लग गया। कहने का तात्पर्य है कि जीव का जब परमात्मा से मिलन होता है, इस जीवात्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तो किसी प्रकार का कोई बंदेज, कोई पर्दा नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, ना कोई पहरा होता है, ना कोई बंधन होता है, एकदम स्वतंत्र होती है जीवात्मा। और जब ही वह माया में मिल जाती है, वह जीव माया में मिल जाता है तो फिर अनेक प्रकार के बंधनों में ग्रसित हो जाता है। जैसे ही उस कन्या रूपी माया को लेकर आए तो स्वतः अपने आप सभी द्वारपाल जाग गए, गेट के ताले लग गए, दरवाजों में ताले लग गए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ गईं, ज्यों का त्यों पूरा का पूरा पहरा लग गया। दुनिया भगवान को भूलकर केवल माया के पीछे लगी हुई है, केवल सुखी होने के लिए लगे हुए हैं। सुखाय कर्माणि करो तुलो को नतई सुखम बान्यदुपारवम्बेयस। सुख की खोज में तो संसार भाग रहा है, सब सुखी होना चाहते हैं, सब धनवान बनना चाहते हैं, पर आपका सुखी होना, धनवान बनना जब सार्थक होता है जब आप भगवान के चरणों में प्रीति रखें। माया माया सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। कदापि जो एक बार माधव भजे तो माया चेरी होय। माया को दुनिया भज रही, माधव को कोई नहीं भजता। आप घर में रहिए, खूब जिस प्रकार का सुख चाहते वो मिलेगा, पर परमात्मा का निरंतर सुमरण करते रहिए, माधव को हमेशा भजते रहिए। यदि आप माधव को भजते हुए रहेंगे तो माया भी आपकी दासी बन जाएगी, वो आपको ग्रसित नहीं कर पाएगी। माया चेरी होए, चेरी यानी माया भी आपकी दासी हो जाएगी। यहां कंस को जब पता लगा कि देवकी की अष्टमी संतान ने भी जन्म ले लिया है, जेल में आया। देवकी मैया ने कहा कि भैया, आकाशवाणी ने कहा था कि 8वीं संतान कोई बालक होगा, ये तो कन्या है, इस पर तो दया कर कर छोड़ दो। पर आज अपने मृत्यु के डर के लिए दूसरों का बुरा लोग इतने जल्दी कर देते हैं कि एक पल भी नहीं सोचते, केवल अपने सुख होने के लिए दूसरों का बुरा कैसा होगा, क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं, केवल हम सुखी हो जाएं। यह राक्षसी निशाचरी की प्रवृत्ति है कि अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दें। ये मानव नहीं, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। माया जैसी उस कन्या को कंस ने हाथ में पकड़ा और पटकना चाहा, एकदम आकाश मंडल में उड़ जाती है और कड़ाके की आवाज आकाश मंडल से आई कि ए कंस,
तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका है। ए दुष्ट, तू बच नहीं पाएगा, क्योंकि इस संसार का नियम है, जो इस संसार में आया है उसको जाना निश्चित है। कोई कितना बड़ा पैसे वाला हो, निर्धन हो, गरीब हो, कैसा भी क्यों ना हो, पर यहां आए हो तो वहां जाना भी जरूरी है। यहां का रिजर्वेशन मिला है तो वहां की टिकट पहले बुक करके भेजा है। बोलो राधे राधे। बस टिकट हाथ में नहीं दी, टिकट हाथ में दे देते भगवान तो लोग बाग जैसे ही यमराज आते, भगवान के पार्षद आते तो कहते भगवान बस एक दिन की और मोहलत दे दो, बच्चे का विवाह नहीं हुआ है वो भी हम यूं इसी महीने में कर देंगे। क्योंकि भगवान जानते थे कि कलयुग के मनुष्य बड़े चतुर होंगे, भक्ति भाव से करें या ना करें पर चंचलता और चतुरता तो अधिक रहेगी। कंस अब भयभीत हो गया कि देखो आकाशवाणी भी झूठी निकल गई। और यहाँ नंद बाबा के भवन में बाबा सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैया यशोदा और नंद बाबा की आयु 80 वर्ष की हो गई, वृद्ध हो गए थे, कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। और जब भगवान स्वयं आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु आज उनके घर में प्रकट हुए हैं, चारों ओर धूम बधाई बज रही है, नंद बाबा और मैया यशोदा सबको लुटा रहे हैं। क्योंकि नंद के घर आनंद ही नंद उत्पन्ने जात वेद हलायुधम। नंद के गृह में, नंद के घर में क्या हुआ, आनंद ही पधारे हैं, साक्षात भगवान आनंद के सिंधु सुख राशि। और जिसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है फिर वो कुछ नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूं। बाबा कहते हैं कि इतना आनंद नंद भवन के अंदर आ रहा है कि आकाश मंडल में देवता देखने के लिए तरस गए, तो एक टुक लगाकर केवल नंद भवन की ओर निगाह करके देख रहे हैं। और कुछ देवी देवता तो गोपी ग्वाल बनकर नंद जी को बधाई देने के लिए और नंद जी से बधाई में कुछ भेंट लेने के लिए उपस्थित हो गए, वहां पहुंचते हैं। क्यों कि आज साक्षात आनंद सिंधु सुख राशि इनके घर में प्रकट हुए हैं। नंद बाबा मैया यमुना के किनारे जाप कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे। जब नंद बाबा को नंदा और सुनंदा ने जाकर कहा कि बाबा हमारी भाभी यशोदा के यहाँ एक सुंदर सा बालक श्यामले रंग का जन्म लिया है, बाबा की अनंत हृदय में अपार खुशी छा गई और सीधे नंद भवन को दौड़े। समस्त नंद भवन में आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक मुख से तो कोई गणना नहीं कर सकता है, कोई समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकता, समुद्र के जल की कोई माप नहीं कर सकता है, भगवान सूर्य नारायण के तेज का माप नहीं कर सकता है। ऐसे ही आज नंद भवन में जो उत्सव हो रहा है वो एक मुख से तो कोई वर्णन नहीं कर सकता है राजन। ऐसा आनंद आज नंद के भवन में छाया हुआ है। सभी ब्रजांगनाएं, ग्वाल बाल गोप सखा सब बाबा के पास आते हैं और बाबा सबको लुटाते जाते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ओ लल्ला जन्म सुन आई,
यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ ललना जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ ललना जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ललना की ललना जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आई यशोदा मैया दे दो बधाई। सारे नंद में उत्सव हो रहा है, वहाँ पर सारे नर नारी जोड़ आए हैं, सारी सखियाँ आ गई हैं। नंदू के घर में बधाई हो रही है, नंद जो हीरा मोती लौटा रहे हैं। और कहती है सखी कि माता, अरे हारे भी लूंगी सिंगारे भी लूंगी, हारे भी लूंगी सिंगारे भी लूंगी। अरे हारे भी लूंगी सिंगारे भी लूंगी, हारे भी लूंगी सिंगारे भी लूंगी, हारे भी लूंगी सिंगारे भी लूंगी। और माला की लूंगी गुथाई, है माला की लूंगी गुथाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी नथनी भी लूंगी। अरे टीका भी लूंगी हाँ नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी हाँ नथनी भी लूंगी। और माँ टीका भी लूंगी और नथनी भी, और साथ में कुंडल की लूंगी लुड़ाई, हे माँ कुंडल की लूंगी लुड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी हाँ चूड़ी भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी हाँ चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। और माँ तगड़ी की लूंगी गड़ाई,
तगड़ी की लूंगी गड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अच्छा, यहाँ पर ललना कौन कौन मानती है? बिहारी जी हमारा लाल है। कौन कौन बिहारी जी को अपना मानता है? सब मानते हैं ना। तो बधाई हो रही है, बधाई तो कोई दे ही नहीं रहा है यहाँ पे। बधाई हो रही है आप लोग का, लाला आया है, आप लोग बधाई कोई नहीं दे रहे हैं। अरे पैसा भी लूंगी मैया, सोना भी लूंगी, पैसे भी लूंगी मैया, सोना भी लूंगी, और नथनी की, अरे नथनी की लूंगी जड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई, हाँ दे दो बधाई। अरे ललना 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 जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। वारी उत्सव नंद अंगना में, छायो उत्सव है नंद अंगना में, नंद अंगना में, हाँ नंद अंगना में, नंद अंगना में, हाँ नंद अंगना में, छायो उत्सव है नंद अंगना में, छायो उत्सव है नंद अंगना में। और अरे हिले मिले, हाँ हिले मिले, अरे हिले मिले आए सब बधाई, अरे हिले मिले गाए सब बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोल नंद के लाल की, बोल यशोदा मैया के लाल की, बोल बाके बिहारी लाल की। आधे हाथ नीचे हैं, जिसके हाथ नीचे वो दरबार के पीछे, ऐसा कहा गया है। लेकिन दोनों हाथ उठा करके हमें दरबार में बना रहना है। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोल श्री व्यासी महाराज की जय हो। देखिए उत्सव हो रहा है नंद के घर में, बाकी बिहारी आए हुए हैं, तो सबको आनंद के साथ तालियां बजाना है और सबको नृत्य करना है। ये आनंद जो लुट रहा है, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, इसका आनंद का सभी को लाभ उठाना है। एक बार जोरदार अपनी जीभा को पवित्र करते हुए बोल चित्रकूट धाम की जय हो। ब्रजराज धरणे की, श्री राधे, गिरिराज भगवान की जय हो, श्री राधे। आज पंचम दिवस के बेला में भगवान श्री गिरिराज जी का पूजन होगा। गिरिराज जी का 56 भोग लगेगा, 56 भोग प्रसादी। जो भी भक्तजन भगवान गिरिराज जी के इस भोग में सहयोग करना चाहते हैं, वह समस्त भक्तजन क्रम बताएं और दान राशि, अपना नाम, ताकि सभी राशि को इकट्ठा करके भगवान की 56 भोग की प्रसादी लाई जाए। इसलिए समस्त भक्तजन जो इच्छा, जो जितनी श्रद्धा, अपनी इच्छा अनुसार दान राशि प्राप्त करें, दान राशि दान करें और भगवान श्री गिरिराज जी का 56 भोग लगवाएं और भगवान का आशीर्वाद प्रदान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जो भक्तजन 56 भोग लेके आए हैं कोई बात नहीं, और जो ना लेके आए वो भी लेके आए। जरूरी नहीं है कि आप दान राशि ही लाएं, आप
ऐसा कुछ नहीं है। 56 भोग की प्रसादी भी आप लेके आ सकते हैं, लड्डू, पेड़ा, माखन, मिश्री, जिसको जो लाना है। और यदि दान राशि इकट्ठी करनी है तो दान राशि इकट्ठी करके एक साथ में 56 भोग की प्रसादी आ जाएगी और बड़े भाव से भगवान गिरिराज जी का पूजन किया जाएगा। भगवान को 56 भोग प्रसादी लगाई जाएगी। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। गिरिराज धरण की, श्री श्री राधे। चित्रकूट धाम की। शिरा दे भाई, थोड़ा आवाज बढ़ा देना, शिरा दे। और जो भी भक्तजन यहाँ पर पधारे हैं सभी से निवेदन है, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो आप YouTube के माध्यम से भी पूज्य महाराज जी से जुड़ सकते हैं। आप घर बैठे कथा को श्रवण कर सकते हैं। जो भी रिश्तेदार मित्र बंधु नहीं आ पाए हैं उनको आप YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण करा सकते हैं। आप YouTube पे कृष्णकांत शास्त्री जी सर्च कीजिए और पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का इस रस को पान कीजिए। आगामी कथाओं के वर्णन भी उस पर किया गया है। पूज्य महाराज की आगामी कथाओं को भी उसी पर लाइव चलाया जाएगा। आप सभी भक्तजन उससे जुड़ सकते हैं और पूज्य महाराज जी कथा को श्रवण कर सकते हैं। विशेष सूचना, श्री श्यामा किशोरी मानव कल्याण सेवा समिति जो पूज्य महाराज जी द्वारा संगठित है। हमारा लक्ष्य पूज्य महाराज जी का संकल्प श्रीधाम वृंदावन में गौशाला एवं वृद्धाश्रम के लिए भूमि का वहाँ पर जो संकल्प लिया गया है तो उसमें आप सभी अपनी सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। आप 1 गज भूमि आप सभी लोग 11,000 रुपये की अमूल्य राशि देकर के वृंदावन धाम में अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि देखिए हम बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़ते हैं लेकिन हमारी उस राशि का कोई पता नहीं चलता है। लेकिन आज पूज्य महाराज जी द्वारा जो संकल्प लिया गया है निरंतर गौशाला के लिए और वृद्धाश्रम के लिए, जो हमारा जो आश्रम वहाँ पर पूज्य महाराज जी द्वारा बनेगा, इसमें सभी लोगों को सहयोग करना है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए पूज्य महाराज जी के लिए। ये आश्रम आप सभी का होगा। ये गौशाला जो वहाँ पे होगी, वृद्धा आश्रम होगा। जब भी वृंदावन धाम में जाएंगे वो आश्रम आप सभी लोगों का होगा। तो ऐसी संस्था से हम सभी जुड़ें और 11,000 रुपये की अमूल्य राशि, जिसकी जो स्वेच्छा हो उस प्रकार से राशि भी दे सकते हैं। लेकिन 1 गज भूमि 11,000 राशि आप लोगों की भूमि आपके नाम पे हो जाएगी। सभी का नाम भी जोड़ेगा उस संस्था से। ऐसे ही हमारा संकल्प है, ऐसा ही हमारा निश्चय है। एक बार जोरदार जयकारा पूज्य महाराज जी के लिए, जोरदार तालियां। बोल प्यास जी महाराज जी की। अच्छा, कौन कौन संकल्प में इसमें संस्था है जुड़ना चाहेगा? दोनों हाथ उठाइए जो संस्था है जुड़ना चाहेगा वृंदावन धाम में। बोल बाके बिहारी लाल की। मैंने तो आधे कर दिए हैं, अभी आधे और दे दूंगा, मैं जुड़ जाऊंगा फिर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाबा कहते हैं कि नंद के घर में ऐसा आनंद हुआ और अब नंद बाबा आनंद तो आ ही रहा था, सबको बधाई दी। नंद बाबा को स्मरण आया कि मेरे यहाँ का जो राजा है वो कंस है, तो कंस को समस्त प्रजा का कर भी चुकाना है, तो वो कर भी भेंट कर आएंगे और कंस को अपने लाला के जन्म की ओर से बधाई भी दे आएंगे। मन में विचार किया और कंस के यहाँ गए। सबसे कह गए कि भैया आप सब बड़े आनंद से यहाँ रहना। और कंस के यहाँ कर देने गए। कंस को कर देकर बाबा को याद आया कि मेरे मित्र वसुदेव जी कंस की कारागृह में हैं, जिनके यहाँ 8 संतान हो गई और एक भी संतान आज उनके गोद में नहीं है मैया देवकी की। मेरे यहाँ तो एक संतान है। भगवान ने कृपा की इस अवस्था में, इस आयु में एक संतान, अद्भुत दिव्य संतान प्रकट हुई। बाबा वसुदेव जी के पास पहुंचे। वसुदेव जी के हृदय में अपार प्रसन्नता। क्यों? वसुदेव जी के हृदय में अपार दुख है। क्यों? कि एक भी संतान नहीं है 8 संतानों में से। और नंद बाबा के हृदय में प्रसन्नता है। क्यों? कि 80 साल में एक लाला का जन्म हुआ और वो इतना अद्भुत, सावला, सलोना, बहुत सुंदर है। पूरे नंद भवन में बधाई बज रही थी। वो प्रसन्न उनके हृदय में, वो प्रसन्नता नंद बाबा के हृदय में छाई हुई है। राधे राधे। तो
वसुदेव जी महाराज से देखिए यहाँ एक सूत्र बाबा ने दिया है जन समाज के कल्याण को कि मित्रता क्या चीज होती है, मित्र किसे कहते हैं। मित्र वह नहीं होता कि जो केवल गलत आचरण को सिखा दे। मित्र वह है जो बराबर सुख और दुख में मित्र का साथ दे, अच्छे मार्ग पर उसको जोड़ के रखे, गलत मार्ग से उसको बाहर निकाले और अच्छे मार्ग पर उसको चलने की शिक्षा दे, राह दे, साथ में उसको अच्छे मार्ग की ओर ले जाए, वह सच्चा मित्र होता है। बाबा गोसाई जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि 4 चीजों को आप विपत्ति के समय जब आप पर संकट हो तब आप 4 चीजों का परीक्षण कर सकते हैं कि कौन कौन आपके साथ है, कौन कितना आपका सगा संबंधी है। बाबा कहते हैं धीरज धराम मित्य नारी, हो धीरज धर्म मित्र अनुराई, धीरज धर्म मित्र अनुराई। आफत काल परखिए चारी, ओ आफत काले परखिए चा भाई, आफत काल पर रखिए चा भाई। धीरज यानी होता है धैर्य। धैर्य आपके अंदर कितना है यह आपको विपत्ति के समय परीक्षण हो जाएगा। किसी ने आप पर बहुत बड़ी विपत्ति है तो आप उस विपत्ति को धैर्य के साथ रहते या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए दुनिया में हम आए हैं, अच्छा बुरा सब कुछ हमें इस दुनिया में भोग कर जाना है। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुनिया में नाना प्रकार की बुराई मिलती है। कुछ ना करे हुई बुराई दुनिया बना लेती है। तो उस समय हमारा धैर्य कहता है कि आप धीरज रखिए। धीरज धरऊं से उतरहूं पारा, न डूबत सकल परिवारा। यदि आप धीरज को रखते हैं तो आप पार हो जाएंगे, और यदि धैर्य नहीं रखते तो सकल परिवार, पूरे परिवार के साथ आप डूब सकते हैं। सर्वप्रथम धैर्य को रखना सीखिए। फिर आता है धर्म। विपत्ति के समय कभी आप अधर्म का रास्ता तो नहीं अपनाते, धर्म पर ही चलना चाहिए। कैसी ही विपत्ति क्यों ना आए, यदि आप सत्मार्ग पर और धर्म पर चलते हैं तो वो विपत्ति दूर हो जाती है और आपको सुख मिल जाएगा। भगवान की कृपा आप पर हो जाएगी। और यदि आप अधर्म को अपना लेते हैं तो फिर पूरा जीवन दर दर ठोकरें खाते हुए निकलेगा। धर्म को भी विपत्ति के समय छोड़ना नहीं चाहिए और भगवान की पुकार करनी चाहिए। भगवान को पुकारना चाहिए कि भगवान शायद मैं आपसे कुछ दूर हो गया था, इसलिए आपने मुझे ये विपत्ति दी। अब तो आपका नाम भजता ही रहूंगा, तो वो विपत्ति भी दूर हो जाती है। धर्म को पकड़ के रखिए।